बहुत लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो डिफरेंट गैलेक्सीज की सोल्स हैं वो धरती पर जन्म ले चुकी हैं। आपको कभी कोई ऐसी सोल टकराई? एक्चुअली मेरे PLRs में 3 केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें कि इस तरह के केसेस आए, विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो कि ये क्या हुआ ऐसा वाला, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो जब आप किसी को रिग्रेशन में लेके जा रहे हो, उसके फोबियाज के लिए लेके जा रहे हो। क्योंकि मैं नॉर्मल रिग्रेशन ऐसे नहीं करती जब तक आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से भगवान की एक जो पद्धति भगवान ने बनाई कि आपको जो जीवन जीना, आपने अब जो कर्मों को करना है उसको पेनिट्रेट करके आप जाके रिजॉल्व कर रहे हो। तो मैं हमेशा ईश्वर से परमिशन मांगती हूँ कि क्या मैं इस पर्सन को उस रिग्रेशन में लेके जा सकती हूँ, और अगर रिग्रेशन में लेके जा सकते हैं प्लीज़ आप मार्गदर्शन करिए कि क्या रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का और क्या करना है। तो ये कभी रिसेंट हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो आई थी जब मेरे पास, तो उनके सबसे बड़ा प्रश्न उनके लिए ये था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, और मुझे क्यों किसी से कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता। और मैं बहुत ही मतलब एक कहती थी डिटैचमेंट हो, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो पढ़ नहीं थी, कहती केतु का प्रभाव हो सकता है शायद ये वो। हमने कहा ठीक है, अभी आप तो PLR के लिए आए हो, हम एस्ट्रोलॉजी आपकी बाद में देखेंगे। तो जब हम उनको लेकर के गए तो पहला उन्होंने जन्म अपना देखा जर्मनी का, वहाँ पे जर्मन थी, और जर्मन भी नहीं थी, इटालियन थी, जर्मनी में रह रही थी, एंड फैमिली थी, वाइफ थी, बच्चा था, बट इस लाइफ टाइम से कोई कनेक्ट उसमें से किसी का नहीं था। किसी डॉन के लिए, माफिया डॉन के लिए काम करती थी, तो वो माफिया डॉन जो थे वो इस लाइफ टाइम में उनके फादर हैं, इतना उनका कनेक्ट आया। पर उन्होंने क्या करा कि कुछ वहाँ पे उन्होंने चोरी वोरी करी, प्रॉब्ली नीड था मनी का या जो भी था, वो करके उन्होंने अपने घर पे ऊपर कहीं पे छिपा लिया घर पे जाके। पर इनको माफिया को पता चल गया कि ये चोरी हुई है, और आकर इनको मारा पीटा, वापस लेके आए, मारा पीटा और ख़त्म कर दिया। जब उनकी सोल ट्रैवल करी उसके बाद, तो वो किसी फॉरेस्ट टाइप के एरिया में गई, वहाँ पे उनकी मुलाकात अपने मास्टर्स से हुई, है ना, और एकदम से बोली अरे मुझे को मास्टर मिल गए। तो मुझे लगा पता नहीं कौन मास्टर मिल गए, टीचर मिल गए, मेंटोर मिल गए, कोई मिल गए। बोली नहीं कह रहे, फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेगी कि मास्टर मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, है ना, और सॉरी मास्टर, नहीं मेरे को नहीं करना था, मतलब वो अपना सुर में बोले जा रही थी। तो अब मैं बीच में इंटरफेयर कर रही थी, मैंने कहा क्यों मार रहे हैं, कौन मास्टर है? कहती नहीं वो मुझे बहुत मारे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे, है ना, तुम ये क्या कर रही हो, ये सारा मतलब तुम्हारा ये क्या इंसिडेंट है, और तुमको इसलिए थोड़ा भेजा था यहाँ पे कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में भेजा और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। अब मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक करा कि ये क्या बोल रहे हैं ह्यूमन फॉर्म। पर वो फिर उसके बाद क्विकली चले गई आंध्रा में कहीं पे ट्राइबल एरिया में। तो बोली मैं हूँ यहाँ पे, मास्टर्स हैं और मास्टर हैं यहाँ पे भी, और मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ मास्टर के साथ, तो मैं उनकी दाढ़ी से खेल रहा हूँ, बेबी बॉय है ना। एंड देन कहती है और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी मेरी तरह हैं बहुत सारे। फिर मास्टर मुझसे कह रहे हैं अभी तुम जाओ अपना लाइफ जियो, ये करो वो करो। और फिर वो सडनली बोलती हैं कि मैं ना पानी के अंदर हूँ, किसी शिप में हूँ। तो मुझे लगा कोई पन्नू भी एक नेक्स्ट लाइफ टाइम शायद चले गई हैं या उसमें हो गई हैं, क्योंकि स्पिन कर जाता है इंसान। बोली मेरा शिप जो है ना ऊपर को जा रहा है। तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कहती नहीं अब तो मैंने सीरियस क्रॉस कर लिया। मैंने कहा सीरियस क्रॉस कर लिया? तो ऐसे कौन सा सीरियस है ना, थोड़ा मैंने सोचा कि सीरियस मीन्स गंभीरता वाला सीरियस। शी सेड नहीं सीरियस मैंने क्रॉस कर लिया, पूरा वो कर लिया, मैं दूसरी गैलेक्सी की तरफ को जा रही हूँ, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कैसा स्पेसशिप है तुम्हारा? कह रही नहीं वो गोल गोल सा है, अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसमें गैजेट्स गुजेट्स ही हैं, लेकिन 2 लोग और हैं साथ में, और उन्होंने मेरे को पकड़ के बैठा रखा है कि अभी तुम चलो ऊपर, है ना, पिताजी बुला रहे हैं। और मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे डांट पड़ेगी, पर वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम एक्सप्लेन करो। कह रही मैं भी उन्हीं जैसे दिखती हूँ। मैंने कहा कैसे दिखती हो? तो बोली कि नहीं ना, मेरा स्टील ग्रे टाइप का गोल्डन कलर का वो है, टेक्सचर है, स्किन है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, हाई चीक बोन्स, बिग नोज, और मेरे 3 हॉर्न्स हैं। तो मैंने कहा कहाँ पे है? तो बोली कि नहीं पीछे की तरफ को, सामने नहीं है, बैक में 3 हॉर्न्स हैं, और मेरी ना 9 फीट की हाइट है, और मैं जा रही हूँ। और फिर वो पता नहीं मैक्डिमस या कुछ करके उन्होंने बताया कि वो उस प्लैनेट के हैं, और उस प्लैनेट में फिर उनको खूब सारी पत्थर की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, और बहुत हाई लेवल पे उनके पिताजी वेट कर रहे हैं।
तो पिताजी इज़ लाइक द किंग ऑफ दैट प्लानट। एंड वो जो जा रही है, सोच भी रही है कि इतनी सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ूंगी, मुझे नहीं जाना, मेरे को वापस ले चलो उस शिप में, वापस मुझे अर्थ में जाना है। पर वो खींच के ले जाने की चलो। फिर सामने पिताजी के सामने आती है तो पिताजी मतलब 11 फीट की हाइट के हैं और करीब बड़ा गोल्डन गोल्डन उनके उसमें कलर आ रहा है, वो बड़े खुश हैं मुझसे मिल करके। तो मैंने कहा क्या कुछ पहना उन्होंने? तो बोली कि हाँ पहन, लग रहा है कि पहना। मैंने कहा एक्सप्लेन करो क्या कपड़ा है क्या नहीं। तो मेरा आइडिया था कि टू फाइंड आउट कि कितना रियलिटी है कितना क्या है। बोले नहीं वो नहीं है, वो कुछ गोल्डन सा है, स्किनी सा, लाइम स्किली टाइप का है, पर वो उनकी फ्लैश का ही पार्ट है। पर वो ना वो बिकॉज किंग है तो इसलिए उनका ऐसा टेक्सचर है, ये है। और फिर उसके बाद उस गैलेक्सी में उनका कुछ था कि कुछ सेक्रेट सी चीज़ थी जो उन्हीं की प्लानट में थी और दूसरे गैलेक्सी वाले जो हैं उसको हड़पना चाह रहे हैं। तो देयर इज़ एन एरियल वॉर, स्पेस वॉर गोइंग ऑन। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भयंकर चल रहा है। तो बता रही कि कोई 3 दूसरे प्लैनेट से भी आने अटैक करने वाले हैं। तो मैंने कहा कितनी दूर है प्लैनेट हो? तो बोली नहीं 3.5 लाख ईयर्स लग जाएंगे उनको हमारे पास पहुँचने के लिए। पर अभी मुझे बोला जा रहा है वापस भागो, है ना, और वापस अर्थ में जाओ और जा कर के नॉर्मल इंसान की तरह रहो, ये वो। अभी तुमको अपने को बचा के रखना है, अभी तुम्हें ये नहीं करना कि फादर की डेथ हो जाती है वहाँ पे आफ्टर मीटिंग हर, तो खत्म हो जाता। तो वहाँ जाके नीचे आकर के फिर दिखा रही है कि मेरी लाइफ टाइम्स चल रही हैं ये वो। और वो जो चीज़ है वो मेरे को बोला गया कि मुझे बचा के रखना, वो मेरे सिर के अंदर फिट कर दी गई है ना। तो जब वो रिग्रेशन से बाहर आई वो भी उतनी शॉक्ड थी जितना मैं शॉक्ड थी उसके रिग्रेशन से। और कह रही थी अब मैम ये पता नहीं कितना सच है नहीं है, लेकिन ये है कि कोई मेरे सिर को गलती से भी छू दे तो मेरे को तो लगता है मैं तलवारें निकाल के उसका गला काट दूं, मतलब मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। और मेरे पाँव को कोई छू दे तो भी मुझे सेम इम्पैक्ट होता है कि आई डोंट लाइक कि कोई ऐसे छुए। और दूसरा अभी भी कहती मैं अपने सिर में स्कार्फ बांध के घूमती हूँ या मैं सिर ढक के सोती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि खुला सिर छोड़ दूँ। कहती मेरे साथ ये बहुत डीप है और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब आई कांट रिलेट टू देम। कहती ना मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, कहती मैं उनके साथ रिलेट नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत अपनी बेटी के साथ कर पाती हूँ पर माँ बाप के साथ नहीं रिलेट कर पाती हूँ, कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो कहती मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इतनी डिटैच्ड क्यों है सबसे, दुनिया से। और मैं कहती अंतरिक्ष की तरफ देखती रहती थी, हमेशा मुझे लगता था कि शायद मेरा कोई घर उधर कभी होगा, है ना, तो अगर मैं वहाँ होगा तो जाऊँगी तो कैसा लगेगा। तो कहती मैं हमेशा बचपन से गैलेक्सीज को देख के यही सोचती रहती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे घर वाले मजाक बनाते हैं कि डिस्कवरी वगैरह में कभी कुछ ऐसा आ गया कहते हैं मम्मा तो अब बैठ जाएंगी अपना घर ढूंढने लगेंगी यहाँ पे, अब इनको छोड़ दो, है ना। तो ऐसे भी इंसिडेंट होते रहे। एक और आए थे तो उनके रिग्रेशन में ऐसा दिखा उनको कि वो यहाँ आकर के जैसे ह्यूमन फॉर्म्स को ना स्लेव्स बनाते हैं उस तरह का, कि वो बना के काम करवा रहे थे और धरती पे ही काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उधर पे। तो मैं अभी रिसेंट खबर पढ़ रही थी कि एलन मस्क बोल रहे थे कि मैं एलियन हूँ। तो मैंने कहा हो सकता है कि इस तरह के भी कोई लोग हों, कि मैंने उनका रिग्रेशन तो किया नहीं, कि जो बाकी लोगों से काम करवाने लगे हैं उतना ही रुतलेस है ये है। तो वो रिग्रेशन में उन्होंने देखा, तो वो उस समय वो ह्यूमन फॉर्म में वो एलियन तो नहीं थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि जैसे कोई एलियन स्ट्रक्चर है जो उन लोगों को गाइड कर रहा है और कुछ खुदाई करवा रहा है कि ये खुदा करके इसको यहाँ पे ऐसे बनाना है, वो कुछ बंकर टाइप की चीज़ें बन रही हैं और कुछ डिग करके कुछ मेटल निकाला जा रहा है वहाँ से। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेटल है क्या, पर कुछ चमकने वाली चीज़ है और वो वैसे करके। तो वो एक उनको थोड़ा सा फ्लैश आया था उस चीज़ का, पर बाकी तो उनकी नॉर्मल लाइफ टाइम थी। तो ऐसा भी होता है। अभी तो देखिए ना भविष्य मल्लिका में लिखा भी है कि ये जो युग आ रहा है अब हमारा, हम जिस स्टेज में चले गए हैं, तो यहाँ पे एलियन कनेक्शंस बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। इनफैक्ट मेरी एक और क्लाइंट है तो वो ध्यान बहुत करती है, मेडिटेशन बहुत करती हैं। तो वो भी अभी मेरे को हफ्ते 10 दिन पहले बोल रही थी कि मैम मैं ध्यान कर रही थी और मुझे एलियंस देख रहे थे ध्यान में। तो कह रही वो 3 थे और वो मेरे को घूरे जा रहे थे और देख रहे थे, और बस मैं भी सोच रही थी कि क्यों देख रहे, पर कुछ बात नहीं की, बस देखते रहे। एक्सप्लेन करो कैसे थे। तो शी वॉज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वो सिमिलर स्ट्रक्चर, वो भी वही बता रही थी कि स्टील ग्रे गोल्डन काइंड ऑफ स्किन है। इसने हॉर्न्स नहीं बताए लेकिन इसने स्ट्रक्चर वैसे बताया। तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा नेक्स्ट जब मेडिटेशन में आएंगे ना तो उनसे बात करना, पूछना कि क्यों आप आ रहे हो, क्या पर्पस है आपका, क्यों बात करना चाह रहे हो। बट संभव है क्योंकि जब वो रिग्रेशन से ये आई थी बाहर, जिनको उन्होंने अपना सीरियस से आगे देखा, तो वो बोली कि वो जो आंध्रा विलेज में जो बच्चे थे बाकी, कह रही मैम वो सारे भी वहीं से आए हुए थे सब,
प्लैनेट से, और वो केवल एक ही प्लैनेट के नहीं थे, वो अलग अलग प्लैनेट्स के भी आए हुए हैं।